वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसको जलप्रपात है, झारखंड के महत्वपूर्ण जलप्रपात को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गढ़वा के कौन से जो है महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। गढ़वा के ये नाम आपको याद रहना चाहिए, गढ़वा, क्योंकि ये 3 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार, छत्तीसगढ़ और कहां से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब देखिए तो गढ़वा में कौन कौन से जो है जलप्रपात हैं। तो पहला क्या हो गया, गौ से गढ़वा और गौ से गुरु सिंधु जलप्रपात। गुरु सिंधु जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात। दूसरा क्या हो गया, गूंगा, गूंगा घाघ जलप्रपात। देखिए गौ से गुरु सिंधु जलप्रपात और गूंगा घाघ जलप्रपात। ठीक है, ये 2 याद रखें। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, यहां पर जो है सतबहिनी जलप्रपात। सतबहिनी, 100 से है सतबहिनी जलप्रपात। और फिर चौथा याद रखिए, 100 से है सुखलदारी, सुखलदारी, सुखलदरी, सतबहिनी और सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है, सुखलदरी जलप्रपात। पांचवा क्या हो गया, हेसातु जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात। ठीक है, हेसातु जलप्रपात। और 6 नंबर है बलचौरा जलप्रपात, बलचौरा। ठीक है, हेसातु बलचौरा जलप्रपात है, हेसातु जलप्रपात है। और 7वां क्या हो गया, एक पारस डी जलप्रपात है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, गौ से गुरु सिंधु जलप्रपात, गूंगा झाग जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात और पारसडी जलप्रपात। ठीक है, तो ये जो है इतने जलप्रपात हैं। ठीक है, और गुरु सिंधु जलप्रपात जो है किस नदी पर है, कन्हर नदी पर है। किस नदी पर है, कन्हर नदी पर है। ठीक, देखिए गुरु सिंधु जलप्रपात हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि बलचौरा जलप्रपात। ठीक है, सुखलदरी जलप्रपात। और ये तीनों जो है ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, नदी भी किस नदी में है तो ये भी जान लीजिए। ये हो गया, पर बलचौरा हो गया और उसके बाद सुखलदारी हो गया, ये तीनों। ठीक है, गुरु सिंधु जलप्रपात, फिर ये बलचौरा जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात, ये तीनों जो है कन्हर नदी पर है। किस नदी पर है, कन्हर नदी पर है। ठीक है, सुखलदारी, गुरु सिंधु। ठीक है, तो गढ़वा में इतने आपको याद रखने होंगे। ठीक है, 4-5 बार पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट देखिए गढ़वा के बाद अगर आप नेक्स्ट चलिएगा तो कौन सा आएगा, पलामू आएगा। ठीक है, गढ़वा से इधर आप चलिएगा तो क्या आएगा, पलामू आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पलामू का। नेक्स्ट जो है पलामू का कौन सा हो गया, पलामू में इसमें एक इंपॉर्टेंट एक ही याद रखिए। ठीक है, पलामू जो है एक ही याद रखिए, पलामू में पलामू। ठीक है, पलामू
तो पलामू में जो है इसमें कुंड जलप्रपात या घाघरा कुंड जलप्रपात, कुंड जलप्रपात या क्या बोलिए, घाघरा कुंड जलप्रपात, घाघरा कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो पलामू जो है कुंड जलप्रपात होगा या घाघरा जलप्रपात होगा। तो ये जो है, अच्छा, जो सीमेंट फैक्ट्री है, झारखंड की एकमात्र सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, जपला सीमेंट फैक्ट्री। वो कहाँ पर है, जपला में, जो हुसैनाबाद के नजदीक में पड़ता है। तो यहीं पर जो है हुसैनाबाद, हुसैनाबाद में ये पड़ता है पलामू। ठीक है, क्या हो गया, पलामू में कौन सा हो गया, कुंड जलप्रपात या घाघरा कुंड जलप्रपात हो गया। फिर उसके बाद क्या आते हैं, ये देखिए आपका पलामू प्रमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पलामू प्रमंडल में जौन जौन सा जिला आ रहा है उसके बारे में बताते हैं। पलामू प्रमंडल में एक तो गढ़वा आ गया, फिर क्या हो गया, पलामू आ गया, और दूसरा क्या हो गया, नेक्स्ट जो है लातेहार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, अगर आप प्रमंडल के हिसाब से चलिएगा वही ज्यादा बेहतर होगा। गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, और क्या हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। ठीक है, तो पलामू में कुंड हो गया, घाघरा कुंड हसनाबाद में। नेक्स्ट जो आएगा ये क्या आएगा, लातेहार। लातेहार देखिए, ये भी पलामू प्रमंडल का ही लातेहार है। इसको जिला 4 अप्रैल 2000 कब बना था, 4 में बना था। 4 अप्रैल कब बना था, किस ईयर में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, किस में, ये आप कमेंट कीजिए कि लातेहार जो है किस वर्ष जो है बनाया गया था। ठीक है, जिला, और इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो पहला तो हो गया झारखंड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, ये बूढ़ा घाघ, ये इसी में है, बूढ़ा भाग वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ में गौतम घाघ अगर बोला जाएगा तो वो भी कहाँ है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर यहां पर याद रखिएगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गौतम धारा, ठीक है, गौतम धारा और जोन्हा वाटरफॉल का ही दूसरा नाम है, जोन्हा वाटरफॉल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ये दोनों जो है सेम ही वाटरफॉल है, और ये कहां पर पड़ता है, रांची में पड़ता है। ठीक है, ये कहां पड़ता है, रांची में, नॉर्थ छोटा नागपुर का पड़ता है। ठीक है, तो गौतम घाघ जो है ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है गौतम धारा नहीं आएगा। लातेहार में क्या आ गया, गौतम घाघ आ गया। ठीक है, लातेहार में गौतम घाघ आ गया। इसको जो है लोधा घाघ भी बोलते हैं, लोध घाघ भी कहते हैं। बूढ़ा घाघ को जो है लोध घाघ भी कहा जाता है, या फिर इसके अलावा लोधा घाघ भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका अन्य नाम है, हम बोल देते हैं कि जैसे बूढ़ा घाघ हो गया, इसको लोध घाघ भी बोला जाता है, लोध घाघ भी बोला जाता है, या लोध, सिर्फ लोध जलप्रपात भी बोला जाता है। लोध वाटरफॉल, वाटरफॉल और बूढ़ा वाटरफॉल, ये जो है बूढ़ा घाघ का ये अलग अलग नाम है।
ठीक है। इसी में देखिए अपर घाघरी भी है, अपर घाघरी वाटरफॉल, फिर लोअर घाघरी वाटरफॉल, लोअर घाघरी वाटरफॉल, अपर घाघरी, लोअर घाघरी वाटरफॉल भी इसी में है। ठीक है। फिर आप मिर्चैया वाटरफॉल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मिर्चैया वाटरफॉल ले लीजिए। मिर्चैया वाटरफॉल भी है, लातेहार में है। ठीक है, मिर्चैया वाटरफॉल भी लातेहार में है। मिर्चैया लीजिए। डाटम पाटम, डाटम पाटम वाटरफॉल भी कहाँ है, ये यहीं पर है। इसके अलावा इंदू वाटरफॉल लीजिए, इंदू वाटरफॉल। ठीक है, मिर्चैया, डाटम पाटम वाटरफॉल, इंदू वाटरफॉल, एक कांति वाटरफॉल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कांति वाटरफॉल, कांति वाटरफॉल। तो कांति, इंदू, कांति वाटरफॉल, मिर्चैया वाटरफॉल, डाटम पाटम, ये सभी जो है लातेहार में इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और अगर पूछा जाएगा कि ये जो है गौतम घाट जो है, गौतम घाट जो है ये भेड़िया अभ्यारण्य जो महुआ टांड़ में है उसके नजदीक है, महुआ टांड़ में पड़ता है। गौतम घाट कहाँ पड़ता है, महुआ टांड़ में पड़ता है। ठीक है। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर का। ठीक है। तो सबसे बड़ा झारखंड का प्रमंडल है नॉर्थ छोटा नागपुर, इसमें 7 जिले आते हैं। तो उसके बारे में देखें तो नॉर्थ छोटा नागपुर में क्या हो गया, चतरा आ गया। चतरा में भी आप इंपॉर्टेंट याद कीजिए। चतरा जो है तो एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल रखिए, गोवा वाटरफॉल। गोवा वाटरफॉल पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो ये चतरा में है। इसके बाद जो है आपका डुमेर सुमेर, डाटम पाटम क्या किस में है, ये हो गया लातेहार में, लातेहार में, लेकिन चतरा में डुमेर सुमेर। उसके बाद जो है मालूदा और केरीदा, एक साथ याद रखिए, मालूदा और केरीदा, ये दोनों भी कहाँ है, चतरा में है। ठीक है, गोवा वाटरफॉल हो गया, डुमेर सिमेर, मालूदा, केरीदा भी जो है ये कहाँ हो गया आपका, उसमें हो गया, चतरा में हो गया। फिर इसके अलावा जो है दुआरी वाटरफॉल याद रखिए, दुआरी वाटरफॉल, दुआरी वाटरफॉल भी कहाँ पर है, चतरा में है। फिर खैवा, खैवा बंदारू वाटरफॉल, बंदारू, खैवा बंदारू भी चतरा में है। फिर आपके दुआरी वाटरफॉल भी चतरा में है। तमासीर वाटरफॉल ये कहाँ है, चतरा में है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बॉफ और बिचकिलिया वाटरफॉल, बिचकिलिया वाटरफॉल, बिचकिलिया वाटरफॉल है, ये भी चतरा में है। तमासीर भी चतरा में है। और बहुत से ये आता है बोरियो वाटरफॉल, कौन सा, बरियो वाटरफॉल। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि बिचकिलिया हो गया, खैवा बंदारू, गोवा वाटरफॉल, डुमेर सुमेर, केरीद, सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, ये सभी वाटरफॉल हो गए। उसके बाद जो इसमें आता है चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सभी नॉर्थ छोटा नागपुर के ही जिले हैं। उसके बाद क्या आ गया, हजारीबाग का देखते हैं।
हजारीबाग में कौन सा वाटरफॉल, हजारीबाग में जो है ज्यादा वाटरफॉल नहीं आपको देखने को मिलेंगे। हजारीबाग में जो है पहला कौन सा वाटरफॉल हो गया? ठीक है, देखिए पहला हो गया क्या? तो आप याद रखिए, अब याद रख सकते हैं हजार बोका बंदर को मारो। ठीक है, हजारीबाग में हजार बोका बंदर को मारो। ठीक है, हजार बोका बंदर को मारो। हजारी से हो गया हजारीबाग, बोका से हो गया बोकारो, बंदर का हो गया बंदर चूहा। ठीक है, बंदर से हो गया बंदर चूहा, और मारो से हो गया, इससे कुछ नहीं हुआ, डुमारो हो गया डुमारो। ठीक है, डुमारो वाटरफॉल। तो हजारीबाग में कौन कौन सा वाटरफॉल हो गया? पहला का हो गया बोकारो वाटरफॉल, दूसरा क्या हो गया बंदर चूहा वाटरफॉल, बंदर चूहा वाटरफॉल, और तीसरा क्या हो गया डुमारो वाटरफॉल, डुमारो वाटरफॉल। ठीक है, तो हजारीबाग का याद रखिए। नेक्स्ट आप आइए, बगल में उसका क्या है, कोडरमा है। ठीक है, तो याद रखिए कि बोकारो जो है ये किस नदी पर है, कोनार में। ठीक है, कोनार नदी में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। बोकारो वाटरफॉल जो है कोनार नदी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोकारो वाटरफॉल का है तो अधिकतर जो है बोकारो टिक मारते हैं, लेकिन ये कहां पर है, हजारीबाग में है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोडरमा का याद रखिए, एक ही वाटरफॉल है कोडरमा। कौन सा वाटर है, पेट्रो वाटरफॉल है, पेट्रो वाटरफॉल है। और ये कहा, कोडरमा के सतगावा के पास है, सतगावा के पास है। ठीक है, पेट्रो वाटरफॉल। उसके बाद जो है, और कोडरमा किस लिए जाना जाता है, ये जो है अभ्रक, भारत की अभ्रक नगरी, अभ्रक के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, गिरिडीह में कौन कौन से वाटरफॉल है, गिरिडीह ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। झारखंड में जैन धर्म का मक्का जो है पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, और ये हजारीबाग के निचला हजारीबाग क्षेत्र में आता है गिरिडीह। और गिरिडीह में कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्या हो गया, ये भी याद रख सकते हैं, उसरी वाटरफॉल। ठीक है, उसरी वाटरफॉल, और ये जो है बराकर नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी में उसरी वाटरफॉल में है, और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उसरी वाटरफॉल। ठीक है, उसरी वाटरफॉल। और एक वाटरफॉल है, यहाँ कमेंट कीजिए, और एक कौन सा वाटरफॉल है गिरिडीह में। नेक्स्ट क्या हो गया, रामगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, रामगढ़ हो गया। और रामगढ़ में कौन कौन सा वाटरफॉल है, एक तो जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो, देखिए जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वहां भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रजरप्पा वाटरफॉल, रजरप्पा, रजरप्पा वाटरफॉल हो गया छिन्नमस्तिका मंदिर के पास। फिर रॉ से याद रखिए रजरप्पा वाटरफॉल। ठीक है, रामगढ़ में और कौन कौन सा है, रजरप्पा वाटरफॉल है। फिर धारा वाटरफॉल है। देखिए धारा गिरी बोलेगा तो अलग है, वो पूर्वी सिंहभूम, लेकिन धारा वाटरफॉल कहाँ है, यहाँ है धुरधुरिया वाटरफॉल, धुरधुरिया वाटरफॉल।
घरघरिया बोलेगा तो कहाँ है? पलामू में। ठीक है, घरघरिया वाटरफॉल बोलेगा, नहीं घाघरा कुंड वाटरफॉल बोलेगा तो पलामू में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि घरघरिया वाटरफॉल कहाँ है, तो आप क्या कहिएगा? घरघरिया वाटरफॉल। अभी तक नहीं बताया हूं, घरघरिया वाटरफॉल। ठीक है, तो धुरधुरिया अगर कहेगा, धुरधुरिया वाटरफॉल होगा तो ये कहाँ होगा? रामगढ़ में पड़ेगा। उसके बाद जो होगा धुरधुरिया वाटरफॉल, फिर अगर पलानी वाटरफॉल बोलेगा, पलानी वाटरफॉल। ठीक है, तो ये पलानी वाटरफॉल कहाँ है? रामगढ़ में है। राजरप्पा वाटरफॉल, धारा वाटरफॉल, धारा और धुरधुरिया वाटरफॉल जो है रामगढ़ में है। धारा और धुरधुरिया वाटरफॉल कहाँ है? रामगढ़ में। पलानी वाटरफॉल ये भी कहाँ है? रामगढ़ में है। बान खेता वाटरफॉल कहाँ पर है? बान खेता वाटरफॉल, देखिए बान खेता वाटरफॉल बोलिए, पलानी वाटरफॉल ये कहाँ पर है? रामगढ़ में है। निमी वाटरफॉल बोलिए, निमी वाटरफॉल कहाँ पर है? निमी, निमी और पलानी एक साथ ये देखिए रामगढ़ में। देखिए पलानी वाटरफॉल इसी लास्ट में नी है तो निमी वाटरफॉल, पलानी वाटरफॉल, निमी वाटरफॉल कहाँ है? यहाँ है। बान खेता वाटरफॉल कहाँ है? तो रामगढ़ में है। बान जो है क्या हो गया? गड़ गया, इस तरह याद रख सकते हैं। बान जो है क्या हो गया? गड़ गया, तो रामगढ़ हो गया। पलानी जो हो गया तो पलानी वाटरफॉल और नी से निमी वाटरफॉल। धारा, रा देखिए लगा हुआ है, धारा, राजरप्पा वाटरफॉल ये तो पता चल जाएगा, धुरधुरिया वाटरफॉल। ठीक है, तो ये सभी जो है कहाँ है? राजरप्पा वाटरफॉल पूछेगा तो छिन्नमस्तिका मंदिर के पास ही है, यानी कि ये भैरवी और भेड़ा नदी जिसको बोलते हैं और दामोदर नदी के संगम पे। ये बहुत ही छोटा वाटरफॉल है, जस्ट ये कितना 4 मीटर का वाटरफॉल है। कितना है? 4 मीटर का वाटरफॉल है। ठीक है, बान खेता वाटरफॉल जो है ये चुटुपुलू घाटी में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है चुटू पालू चुटुपाली घाटी, चुटुपाली घाटी में क्या पड़ता है? बान खेता वाटरफॉल पड़ता है। ठीक है, धुरधुरिया नदी कहाँ? धुरधुरिया वाटरफॉल शेर भूखी नदी में, और ये जो पलानी वाटरफॉल है ये पतरातू डैम के नजदीक में पड़ता है। ये तो हो गया रामगढ़। उसके बाद बगल में क्या हो गया? बोकारो हो गया। ठीक है, तो बोकारो में क्या हो जाएगा? बोकारो वाटरफॉल नहीं, बोकारो में जो है बोकारो वाटरफॉल नहीं है। ये कहाँ है बोकारो वाटरफॉल? हजारीबाग में। यहाँ चंद्रपुरा है तो याद रखिएगा चंद्रू वाटरफॉल कहाँ पर है? ये बोकारो में, चंद्रपुरा से चंद्रू वाटरफॉल। फिर जो है चंद्रू वाटरफॉल कोनार नदी में होगा, और ये जो है बोकारो थर्मल पावर प्लांट के नजदीक में है चंद्रू वाटरफॉल। ठीक है, चंद्रू वाटरफॉल कहाँ है? बोकारो थर्मल पावर प्लांट के नजदीक में है और कोनार नदी पर है। फिर क्या हो गया? खांजो वाटरफॉल, खांजो वाटरफॉल ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रू वाटरफॉल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रू वाटरफॉल ये क्या है? खांजो वाटरफॉल। बरद पिछड़वा वाटरफॉल, बरद जो है पिछड़वा वाटरफॉल। उसके बाद मयूरी नाला वाटरफॉल, मयूरी नाला, मयूरी नाला वाटरफॉल। बरद पिछड़वा वाटरफॉल, ब से बरद और ब से बरद पिछड़वा वाटरफॉल। तो आप बस इसमें चंद्रू वाटरफॉल याद रखिए क्विक रिवीजन में। नेक्स्ट क्या हो गया? बोकारो हो गया।
बोकारो के बाद जो आता है एक धनबाद आता है, ये भी जो है उत्तरी नॉर्थ छोटा नागपुर में आ गया। तो धनबाद जैसे बोले तो यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल हो गया, भटिंडा वाटरफॉल। भटिंडा वाटरफॉल मुनिडी के नजदीक में है भटिंडा वाटरफॉल, इसी को इसको जो है मुनिडी वाटरफॉल भी बोला जाता है, जो कौन सा, कतरी नदी के किनारे है, कतरी नदी के किनारे है मुनिडी। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, खत्म हो गया। अब क्या आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो पहला इसमें क्या हो गया, रांची हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, रांची हो गया। तो रांची में जो है, रांची को क्या बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं। सबसे पहला बात, रांची को जो है झरनों का शहर, क्योंकि यहाँ बहुत सबसे अधिक जो है झरना कहाँ पे है, यहीं पर है। तो पहला क्या हो गया, जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है, जिसको जो है गौतम धारा वाटरफॉल भी कहा जाता है, गौतम धारा वाटरफॉल भी दूसरा, और राड़ू नदी पर है। दूसरा जो वाटरफॉल है ये क्या है, जोना वाटरफॉल हो गया। दसम वाटरफॉल हो गया, दसम वाटर 10 धाराओं से मिलकर बनाए, इसको जो है द सॉन्ग वाटरफॉल के नाम से भी जाना है। पिछले जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आयोजित हुआ था, इसमें दसम वाटरफॉल से क्वेश्चन था। तीसरा जो हो गया, ये हो गया सीता वाटरफॉल हो गया, सीता वाटरफॉल। चौथा जो हो गया ये रिमिक्स वाटरफॉल हो गया, रिमिक्स वाटरफॉल हो गया। पांचवा जो हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, घगारी वाटरफॉल, घगारी वाटरफॉल हो गया। छठा जो हो गया, ये क्या हो गया, सोनुआ, सोनुआ वाटरफॉल। ठीक है, सोनुआ वाटरफॉल हो गया। इसी के साथ में फिर क्या हो गया, सरना वाटरफॉल, सरना वाटर, सोनुआ सरना वाटरफॉल। फिर जो है मिथु वाटरफॉल। ठीक है, देखिए आप सोनुआ वाटरफॉल और सरना वाटरफॉल एक साथ याद देखिए। फिर हो गया मिथु वाटरफॉल, और 9 नंबर में क्या हो गया, मिथु वाटरफॉल और तिरु वाटरफॉल। एक साथ याद रखिए, मिथु वाटरफॉल, तिरु वाटरफॉल रांची में है। ठीक है, सोनुआ वाटरफॉल और सरना वाटरफॉल कहाँ है, रांची में। बाद बाकी सभी आपको जो है याद ही रहेंगे। ठीक है, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल छूट गया, बताइए क्या छूटा, हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, हुंड्रू वाटरफॉल है। ये झारखंड का जो है दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है, सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हुंड्रू वाटरफॉल भारत में कौन सा स्थान रखता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा इसका आंसर, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कराया जा चुका है। ठीक है, तो हुंड्रू वाटरफॉल जो है भारत में कौन सा स्थान रखता है।
और अगर पूछा जाएगा कि इसकी हाइट कितना है तो 320 फीट जो है हाइट है, और 97.5 जो है किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। हुंड्रू वाटरफॉल भारत में कौन सा स्थान रखता है? कमेंट में बताइए हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में, कौन सा स्थान रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, ये तो रांची हो गया, और रांची में जो है सबसे अधिक जलप्रपात, इसी कारण से इसको जो है कौन सा जलप्रपात बोलते हैं। और अगर सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ा नदी पर है, और ये किसकी सहायक नदी, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कहां पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट है, 97.5 मीटर है। ठीक है, अब रांची के नजदीक में क्या है, खूंटी है। ठीक है, रांची के नजदीक में जो है खूंटी है, और खूंटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो पहला हो गया पंचघाघ हो गया, पंचघाघ वाटरफॉल। दूसरा क्या हो गया, पंचघाघ के साथ याद रखिए लावा घाघ वाटरफॉल, पंचघाघ वाटरफॉल, लावा घाघ वाटरफॉल। तीसरा जो हो गया पेरवा घाघ, पंचघाघ वाटरफॉल, लावा घाघ वाटरफॉल, पेरवा घाघ वाटरफॉल जो है ये खूंटी में है तीनों। ठीक है, इसके अलावा जो है पंचघाघ वाटरफॉल, लावा घाघ वाटरफॉल, पेरवा घाघ वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल। ठीक है, ये भी खूंटी में रानी वाटरफॉल। और छठा क्या हो गया, उलुंग वाटरफॉल, उलुंग वाटरफॉल। और सातवां जो हो गया रानी वाटरफॉल, उलुंग वाटरफॉल और पंगुरा वाटरफॉल। ठीक है, तो ये कहाँ है, खूंटी में। कहां पर है, खूंटी में। ठीक है, तो खूंटी में कहा हो गया, पंगुरा वाटरफॉल हो गया, उसके बाद उलुंग वाटरफॉल हो गया, रानी वाटरफॉल हो गया, पेरवा घाघ, लावा घाघ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रांची हो गया, खूंटी हो गया। खूंटी से ऊपर जाएंगे तो लातेहार के बगल में क्या पड़ता है, लोहरदग्गा पड़ता है। तो लोहरदग्गा भी जो है इसी में पड़ेगा। ठीक है, लोहरदग्गा। तो क्या हो गया, लोहरदग्गा। और ये किस लिए फेमस है, बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। भारत का जो है बॉक्साइट नगरी ये क्या है, लोहरदग्गा है। तो लोहरदग्गा में याद रखिए दग्गा दाग, तो किस चीज में दाग हो सकता है, एक तो लावा पानी अगर बोलेगा, लावा घाघ। देखिए लावा घाघ अगर बोलेगा तो वो कहाँ हो जाएगा, लावा घाघ अगर कहता है तो हो जाएगा खूंटी में। लेकिन लावा पानी अगर कहेगा, लावा पानी वाटरफॉल, तो ये कहाँ हो जाएगा, लोहरदग्गा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए धुरधुरिया हमने पढ़ा, अब यहाँ घरघरिया पढ़ेंगे। ठीक है, घरघरिया वाटरफॉल। धुरधुरिया कहाँ पर हो गया, रामगढ़ में, और घरघरिया कहाँ पर हो जाएगा, ये लोहरदग्गा में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, घरघरिया कहाँ पर होगा, लोहरदग्गा में। धुरधुरिया कहाँ पर हो गया, रामगढ़ में। ठीक है, ये एक हो गया। केकरांग
देखिए रंग मतलब कलर होता है, तो दाग, कलर से दाग लगेगा तो केक रंग आपको कहाँ, लोअर दगाम होगा। तो उसके बाद जो है एक याद रखिए, निंदी वाटरफॉल, निंदी वाटरफॉल। ठीक है, तो निंदी वाटरफॉल कहां पर है, निंदी वाटरफॉल। ठीक है, निंदी वाटरफॉल, तो निंदी वाटरफॉल कहाँ है, ये लोअर दग्गा में है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब कहां पर आते हैं, गुमला में आते हैं, गुमला। ठीक है, गुमला में कौन सी नदी निकलती है, गुमला से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम है। देखिए गुमला में याद रखिएगा, गुमला में जो है ये क्या हो जाए गुमला में सदनी घाघ, सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ है, गुमला में। नागफेनी तो याद रहेगा, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है नागफेनी नदी, शंख नदी। और ये दक्षिणी कोयल को ही जो है गुमला में जो है नागफेनी नदी बोला जाता है। तो नागफेनी वाटरफॉल उसी में है, सदनी घाघ हो गया। इसके अलावा गुमला में जो है बाघ मुंडा है, बाघ मुंडा है। ठीक है, बाघ मुंडा वाटरफॉल हो गया, प्रेमा घाघ हो गया। ठीक है, प्रेमा घाघ वाटरफॉल कहां पर है, प्रेमा घाघ वाटरफॉल कहां पर है, गुमला में है। सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, बाघ मुंडा, नागफेनी, शेरका, शेरका। उसके बाद जो है हेपात जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, ये सभी जो है कहाँ है, गुमला में है। ठीक है, उससे गुमला से फिर नीचे आप आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, सिमडेगा मिलेगा, सिमडेगा। और जामताड़ा के बाद जो जिला का निर्माण हुआ था वो सिमडेगा ही हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 को जो है सिमडेगा जिला का निर्माण हुआ था। ठीक, और इसके साथ ही सरायकेला जिला का भी निर्माण हुआ था। सिमडेगा में देखते हैं, सिमडेगा में जो है ये क्या हो जाएगा, केला घाघ हो गया, सिमडेगा में केला घाघ हो गया। फिर सूगा काटा हो गया, सूगा काटा। तो ये दोनों केला घाघ और सूगा काटा जो है ये किस नदी पर है, छिंदा नदी पर है, याद रखना है। और सूगा काटा जो है शंख नदी पर है। ठीक है, शंख नदी है। यहाँ पर जो है शंख नदी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हीरा पाया जाता है। तो सिमडेगा में दो इंपॉर्टेंट है, केला घाघ है और सूगा काटा है। ठीक है, सूगा काटा है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर उत्तरी कोयल भी खत्म हो गया। अब क्या आते हैं, कोल्हान। कोल्हान में जो है कौन कौन सा आ गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो पहला जो आते हैं ये क्या आ जाएंगे, पूर्वी सिंहभूम आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, सिंहभूम में जो हो गया धारागिरी, धारागिरी। और ये कहां पर है, घाटशिला में पड़ता है। धारागिरी वाटरफॉल घाटशिला में, जहां पर मां रंकनी देवी का मंदिर है। पूर्वी सिंहभूम का जो है यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आते हैं पश्चिमी सिंहभूम आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम को देखते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है ये कौन से वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल है, हिरनी वाटरफॉल। और राम गरगा नदी पर है, सरंडा जंगल के पास है। उसके बाद जो है लुपुंग, लुपुंग लुपुंगटू, लुपुंग
टू। लुपुंग टू जो है वाटरफॉल है, चाईबासा में है। कहाँ पर? चाईबासा में। लुपुंग टू वाटरफॉल कहाँ है? चाईबासा में। और ये जो है सारंडा जंगल में, याद रखना है, सारंडा जंगल। और लुपुंग टू कहाँ है? चाईबासा में है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो है ठकोरा वाटरफॉल भी याद रखिए कभी कभी, ठकोरा वाटरफॉल। ठकोरा वाटरफॉल ये हो गया। इसके अलावा जो है सराय केला खरसावां, सराय केला खरसावां। खरसावां गोलीकांड जो है 1 जनवरी 1948 को होता है। और किस लिए होता है? क्योंकि ये जो है रियासत में, सरायकेला खरसावां रियासत को उड़ीसा में मिला दिए जाने के कारण। ठीक है, खरसावां। तो सरायकेला खरसावां जिला भी 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा के साथ ही बना था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है? दुरदुरी वाटरफॉल। दुरदुरी वाटरफॉल, दुरदुरी वाटरफॉल, दुरदुरी वाटरफॉल। ठीक है, ये कहां पर है? यहां पर है। अब नेक्स्ट आते हैं संथाल परगना। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रमंडल है। यहाँ पर कितना है? 6 जिला है। बट इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है ये देवघर में है। क्या है? बकुलिया वाटरफॉल। बकुलिया वाटरफॉल देवघर में है। ठीक है, बकुलिया वाटरफॉल। और एक इंपॉर्टेंट जो है कहां पर है? साहेबगंज में, अजय नदी पर है। साहेबगंज में जो है अजय नदी पर है मोती झारा। ठीक है, मोती झारा या मोती जलप्रपात है। कहां से? राजमहल पहाड़ी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। इसको आप बहुत बार रिवीजन कीजिएगा तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और किसी तरह का आपका कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो का सपोर्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।